नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले द्वितीय प्रश्न पत्र के सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची के वे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जिनको यदि आप हल करते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की अवस्था में होंगे। साथियों, ये जो 10 प्रश्न हैं, इस उद्देश्य से लाया गया है ताकि आप अपनी तैयारी का पुनरावलोकन कर सकें कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। तो आइए आरंभ करते हैं वे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके पुनरावलोकन, जिनके प्रैक्टिस से आप अपनी तैयारी को और भी सशक्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षिति। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षिति। और वसुंधरा के और जो पर्यायवाची शब्द है वो है साथियों क्षिति, उर्वी, पृथ्वी, अवनी, इला, मेदिनी, धरा। तो साथियों, आप अवश्य ही हर एक पर्यायवाची अच्छे से तैयार करेंगे ताकि कोई भी एक पर्यायवाची आप गलत नहीं करेंगे। और लास्ट में आप सभी को मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाली हूँ जिनका ही आप यदि प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, पर्यायवाची की दृष्टि से ऑप्शन बी का जो वर्ग है वो शुद्ध है, क्योंकि घर, निकेतन और आयतन, निलय एक पर्यायवाची शब्द हैं जो कि समान रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही है, जबकि बाकी जो पर्यायवाची हैं वो कहीं ना कहीं से आपके सुमेलित नहीं हो पा रहे, अर्थात वर्ग शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य क्या पर्याय शब्द है। सूर्य का पर्याय शब्द है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सूर्य का पर्याय शब्द है पतंग। ठीक है, सूर्य का पर्याय पतंग होगा। साथियों, दिनकर, दिवाकर, भानु, दीनमणि, भास्कर, आदित्य, रवि, सविता, अंशुमाली, अर्क, पतंग, मार्तंड, दिनेश, प्रभाकर, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। और साथियों, ये जो पर्यायवाची है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप अवश्य ही सूर्य के भी समस्त पर्यायवाची शब्दों को ध्यान में रखेंगे जिन्हें परीक्षा में पूछा जाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, झस। ठीक है, और साथियों मछली का जो पर्यायवाची शब्द है वो सफरी है, झस है, जल जीवन है, जल तोरी है, अंडभव है, मत्स्य है, मीन है। ये सारे मछली के पर्यायवाची हैं और इस पर्यायवाची को कई रूपों से परीक्षा में पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है मीन का पर्यायवाची क्या है, अंडभव का पर्यायवाची क्या है,
जल जीवन का पर्यायवाची क्या है, झस का क्या पर्यायवाची है। तो आपको ये सारे शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि ये मछली का ही पर्यायवाची है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, कई बार क्या होता है कि आप सभी हड़बड़ी में नहीं शब्द को ध्यान में नहीं रखते हैं और जो होता है उस पर आप ऑप्शन में टिक लगाते हैं, जिसके कारण बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलद। जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि राजीव, कुवलय, अम्बुज आपके कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत किसका पर्याय है। अमृत किसका पर्याय है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमी। अमृत का पर्याय अमी है। और इसी के साथ आप सभी को बताना है, सोम, अमीय, सुरभोग, सुधा, पीयूष, जीवनोदक ये भी आपके अमृत के ही पर्यायवाची हैं। तो साथियों, आप प्रतीक शब्द बहुत ही गौर से ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है, कामदेव का पर्यायवाची क्या है। कामदेव का पर्यायवाची है, और साथियों कामदेव का पर्यायवाची कई बार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछ दिया गया है। दर्जनों परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया। तो आप अवश्य ही कामदेव के सारे पर्याय जरूर ध्यान में रखिएगा, ताकि आप सभी प्रत्येक दशा में इस क्वेश्चन को सही करें। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन। कामदेव का पर्यायवाची मदन है, और जो अन्य पर्यायवाची है कामदेव का, वो भी आप सभी को मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कामदेव के पर्यायवाची पंचसर, केतन, मनोभव, अनंग, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुम्बाड़, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमत, कंदर्प, कामग, मार, स्मर तथा पुष्प धनवा इत्यादि है। इन सारे पर्यायवाची को आप बहुत ही ध्यान में रखेंगे। साथियों, मनोज का कई बार पूछा गया है, कंदर्प का कई बार पूछा गया है, मनमत का कई बार रिपीट किया गया है, प्रद्युम्न का कई बार रिपीट किया गया है, और मनोभव का भी कई बार रिपीट किया गया, ये जो कि सारे ये शब्द कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भानुजा। यमुना का पर्यायवाची शब्द है भानुजा। और यमुना के कुछ अन्य शब्द भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी, भानुजा, सूर्यसुता। और सूर्यसुता को कई बार परीक्षा में पूछा गया है, भानुजा को भी कई बार पूछा गया है, अर्कजा को भी कई बार पूछा गया है, जो कि यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं।
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारावार। पारावार समुद्र का पर्याय है। साथ में आप सभी को बताना है कि समुद्र के जो पर्यायची शब्द हैं, सिंधु है, सागर है, रत्नाकर है, उदधि है, वारिधि है, पारावार है, नदीस है। ठीक है। अब आप सभी के बीच आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, सुरसरी। सुरसरी जो कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और जो अन्य शब्द हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। गंगा के पर्यायवाची में अन्य शब्द हैं आपके सुरसरिता, विष्णुपदी, भागीरथी, त्रिपदगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी, देवपगा, जाह्नवी। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप अवश्य ही गंगा के प्रत्येक पर्यायवाची शब्द को ध्यान में रखेंगे। साथियों, आप यह ध्यान में रखेंगे गंगा, यमुना, सिंधु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, भागीरथी, ये ऐसे कुछ ऐसे पर्यायवाची के शब्द हैं जिनको अधिकांश बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप अवश्य ही इन सारे पर्यायवाची को आप ध्यान में रखेंगे। और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि आप अवश्य ही पर्यायवाची की तैयारी नालंदा पब्लिकेशन के पृथ्वीनाथ पांडे के सामान हिंदी से करेंगे, साथ में पिंक सिटी पब्लिशर्स की पुस्तक व्यवहारिक से करेंगे। साथियों, पर्यायवाची की इस टॉपिक की तैयारी आप यदि इन दोनों पुस्तकों से करते हैं तो निश्चित रूप से आप 10 में 10 क्वेश्चन करने की क्षमता डेवलप कर लेंगे। साथ में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है साथियों, उसको ज़रूर आप सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन पूछे जाने की क्या प्रकृति है, किस प्रकार से इस परीक्षा में क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही इस रणनीति के साथ अपनी तैयारी को करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा लगातार आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है ताकि आप सभी अपनी तैयारी का आकलन कर सकें, जहाँ जो कमी हो उसको सुधार सकें। अब मैं जाते जाते आप सभी को यह बताने वाली हूँ कि जो भी युवा इस 10 में 10 पर्यायवाची कर लिए हैं तो ये मान के चले कि वो बस अपना रिवीजन करेंगे, उनका पर्यायवाची की तैयारी परफेक्ट है, बेस्ट है। जो भी युवा 9 क्वेश्चन सही किए हैं वो भी मान के चले कि उनकी तैयारी बहुत ही शानदार है और रिवीजन करते रहे। लेकिन जो युवा 8 क्वेश्चन किए हैं, 7 क्वेश्चन किए हैं, वो अवश्य ही परिश्रम करें, कई बार इन दोनों पुस्तकों को पढ़ें। आप अवश्य ही ऐसी क्षमता डेवलप कर लेंगे कि 10 में 10 क्वेश्चन आप पर्यायवाची का सही कर लेंगे। साथियों, पर्यायवाची का टॉपिक तैयार करने का सबसे सरल विकल्प यही है कि आप बार बार इन दोनों पुस्तकों से पर्यायवाची पढ़ते रहे, ध्यान से पढ़ें। जैसे मान लीजिए सूर्य का पढ़ रहे हैं तो उसके सारे पर्यायवाची एक कल्पना के साथ, एक प्रयोग के साथ पढ़ें। कृष्ण का पढ़ रहे हैं तो एक कल्पना के साथ प्रयोग के साथ पढ़ें। लक्ष्मी का पढ़ रहे हैं, कल्पना के साथ प्रयोग से पढ़ें। आप जंगल का पढ़ रहे हैं तो पूरा एक साथ उसे जंगल की कहानी के रूप में कर ले ताकि सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाए। साथियों, इस मेथड से आप तैयारी करेंगे, ज़रूर आप सफल होंगे और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी की तैयारियों पर कि आप निश्चित रूप से साथियों सफल ज़रूर होंगे। आप सभी कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्योंकि आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए कमेंट में उत्तर
के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी की तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। यदि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी के सही आकलन को मेरे सामने नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों मैं आप सभी को सही गाइडेंस प्रदान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपकी शक्ति कमजोरी दोनों का मैं आकलन करने के साथ आप सभी के बीच मैं क्लासेस लाती हूँ। तो आप अवश्य ही सही रूप से अपने द्वारा अपने उपलब्धियों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। साथियों आप सभी के कमेंट को मैं अवश्य ही पढ़ती हूँ। ये बात अलग है कि आप सभी के कमेंट का मैं उत्तर नहीं देती हूँ, जिसका मुझे खेद है। बावजूद आप सभी के कमेंट के अकॉर्डिंग उसके क्रम में मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस लाए जाते हैं। तो साथियों इसी आशा विश्वास संदेश के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इस परीक्षा में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि आप बेहतर से बेहतर रैंक भी लाएंगे। नमस्कार।